जो है वो लेजिस्लेशन हम लोग लेके आएंगे। और इसके अलावा रेहड़ी पटरी वालों के लिए हमारी सरकार ने ऑलरेडी कानून बनाया था, उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट में माखन साहब उस समय अर्बन पॉवर्टी मिनिस्टर भी थे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और इनका अधिकार, इनको जो है जो इनका अधिकार है कानून के हिसाब से उसको भी हम दिलवाएंगे। अजय माखन जी अब विस्तार पूर्वक उसके बारे में और चीजों पे आप जो है साथियों, मैं मुख्यतः दो बातों पे बोलना चाहूंगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना विजन डॉक्यूमेंट आप लोगों की और दिल्ली की जनता के सामने रखा है और पेज नंबर 14 के ऊपर विजन डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने एक हेडिंग दी है जो मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। और दुख की बात यह है कि क्यों ये हेडिंग जो उन्होंने दिया है वो आज के दृष्टिकोण से देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। एक कारण तो ये है कि उसी पेज के नीचे लिखा हुआ है लेट्स गो विद मोदी, यानी प्रधानमंत्री जी के साथ हम चलें, और ऊपर हेडिंग है नॉर्थ ईस्टर्न इमिग्रेंट्स टू बी प्रोटेक्टेड। इमिग्रेंट शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक देश से दूसरे देश के अंदर लोग जाते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट के हमारे देश के नागरिकों को दूसरे देश का नागरिक मानती है? और आज जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज चाइना की यात्रा पे हैं और आज ही बीजेपी का मैनिफेस्टो ये कहता है कि नॉर्थ ईस्टर्न इमिग्रेंट्स टू बी प्रोटेक्टेड, नीचे लिखा हुआ है लेट्स गो विद मोदी, हम मोदी के साथ में चलें, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो भारत का अंग नहीं है? क्या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथी वहां के रहने वाले लोग वो भारतीय नहीं है? अगर यहां पे रूलिंग पार्टी ही अपने मैनिफेस्टो के अंदर अगर ये कहती है तो फिर सुषमा स्वराज चाइना में किस बल के साथ में, चाइना के साथ में अरुणाचल की जमीन पे दूसरे और इलाकों में चाइना की फौज जो घुसाती है उसको किस बल के साथ में उनसे बात कर पाएगी? आज ये समझने की हमारे को जरूरत है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से एकदम से इस लाइन को अपने मैनिफेस्टो में से हटाने की मांग करती है और देश की जनता से माफी मांगने की मांग करती है। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, चुनाव होते रहेंगे, लेकिन देश के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करा जाए, यह कांग्रेस पार्टी कभी भी इसका सहन नहीं करेगी। और ये चुनाव से सिर्फ इसको जोड़ करके हम नहीं देखना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट है। क्या भारतीय जनता पार्टी का ये विजन जिसके नीचे ये लिखा हुआ है कि हम लोग मोदी के साथ चलें, क्या भाजपा का ये विजन है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भारत से अलग कर दिया जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी के इस विजन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर लोगों से वोट मांग रही है? ये बहुत ही सीरियस मसला है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं कि राष्ट्रीय हित में आप कृपा कर इस लाइन को एकदम से विड्रॉ करें, जनता से, दिल्ली की जनता से और देश की जनता से माफी मांगे। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन यह काम कम से कम कांग्रेस पार्टी इस तरीके से भाजपा करे, यह हम सहन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अरविंदर सिंह जी ने अभी बोला हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, रेहड़ी पटरी वालों का कानून जो हमने जब पास कराया, उस कानून के अंदर जो हाउसिंग और अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट के अंदर जो रखा और पास कराया, उस कानून के तहत 2.5। और आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं नरेंद्र मोदी के दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान हो रही आज की रैली में। यह हेलीकॉप्टर नरेंद्र मोदी का, यानी कि बस रैली स्थल पर उतरने की तैयारी इसकी, और नरेंद्र मोदी चौथे दिन वोट डाले जाने हैं। धुआंधार चुनाव प्रचार बीजेपी के स्टार प्रचारक रोहिणी में। मोदी मोदी